क्या भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार ने अपनी रक्षा नीति को बदल दिया ताकि इसका फायदा गौतम अडानी को हो? क्या भारत और पाकिस्तान की सीमा पर जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उसे बदल दिया ताकि उसका फायदा गौतम अडानी को हो? सबसे बड़ी बात, जो निर्माण 10 किलोमीटर तक नहीं हो सकता, क्या वो निर्माण भारत और पाकिस्तान सीमा के 1 किलोमीटर में हुआ ताकि दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर ये सामने निकल के आ रही है कि भाजपा के शासन के अंदर सारी हदें पार कर दी गई हैं और देश की सुरक्षा के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। आप लोगों को पता है कि अडानी को पहले एयरपोर्ट सौंप दिया गया, रेलें सौंप दी गई और बहुत सारी चीजें ऐसी जो अडानी को सौंप दी गई, जिनको प्राइवेट कर दिया गया। लेकिन अब किस तरह से पूरा बॉर्डर जो है अडानी को सौंप दिया गया। दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है विशाल शर्मा जी, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। क्या भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार ने अपनी रक्षा नीति को बदल दिया ताकि इसका फायदा गौतम अडानी को हो? क्या भारत और पाकिस्तान की सीमा पर जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उसे बदल दिया ताकि उसका फायदा गौतम अडानी को? बताइए, गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए जो निर्माण 10 किलोमीटर तक नहीं हो सकता, क्या वो निर्माण भारत और पाकिस्तान सीमा के 1 किलोमीटर में हुआ ताकि गौतम अडानी को इसका फायदा हो? यह मेरा दावा नहीं है दोस्तों, यह दावा है अंग्रेजी अखबार गार्डियन का। द गार्डियन। जी हां, यह निहायत ही सनसनीखेज दावा है दोस्तों, और अगर इनका दावा सही है तो इसके देश के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़े मायने हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जो देशभक्ति के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर अपने विरोधियों को देशद्रोही बताती है, राष्ट्रद्रोह के केस करती है, यहां तक कि राहुल गांधी तक को एंटी नेशनल बताती है। गार्डियन की अगर इस खबर पर विश्वास किया जाए और अगर यह खबर सही है तो यह धमाका है दोस्तों, बहुत बड़ा धमाका है। इस मुद्दे पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आ गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस पर अपना बयान दिया है। मगर सबसे पहले दोस्तों, खबर क्या है वो आपके स्क्रीन पर। दोस्तों, यह खबर की है भारतीय पत्रकार रवि नायर और हैना एलिस पीटरसन ने। खबर क्या कहती है आपके स्क्रीन पर? टाइकून प्रॉफिटेड आफ्टर इंडिया रिलैक्स्ड बॉर्डर सिक्योरिटी रूल्स फॉर एनर्जी पार्क। बॉर्डर सिक्योरिटी रूल्स समझिए कि गौतम अडानी को फायदा मिला जब भारत पाक सीमा पर जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल थे, जो सुरक्षा के मानदंड थे, उन्हें ढीला किया गया। आज ये पूरी खबर बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपके सामने रखने वाला हूं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा, जो बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूं, ये तमाम दावे गार्डियन अखबार ने किए हैं। इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आ गई है। वो क्या कह रहे हैं वही मैं आपके सामने हूबहू रखने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले दोस्तों, ये खबर क्या है गार्डियन के मुताबिक आपके स्क्रीन पर, इसके तमाम पहलू मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल में ढील दी ताकि पाकिस्तान सीमा के पास एक स्वच्छ ऊर्जा पार्क बनाया जा सके, यानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जा सके, जिसे अंततः भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक गौतम अडानी को सौंप दिया गया। आधिकारिक दस्तावेजों से यह जानकारी सामने आई है। अडानी समूह गुजरात राज्य में खवड़ा संयंत्र का निर्माण कर रहा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वच्छ ऊर्जा परियोजना है। यह समूह अडानी के नियंत्रण में है, जिनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ घनिष्ठ ताल्लुकात हैं। नवंबर में अमेरिकी सरकार ने अरबपति अडानी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था, जिसमें खवड़ा परिसर से स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े एक बहु मिलियन डॉलर की रिश्वतखोरी योजना में उनकी कथित संलिप्तता यानी शामिल होने का दावा किया गया था। जैसे कि आप जानते हैं, गौतम अडानी समूह ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। इंतजार कीजिए दोस्तों, अडानी समूह का इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया है, कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा। मगर यह खबर क्या है, और अगर यह खबर सही है तो किस तरह से सुरक्षा प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहा है आपकी स्क्रीन पर। अडानी समूह पाकिस्तान से 1 किलोमीटर की दूरी पर गुजरात सरकार द्वारा पट्टे पर ली गई भूमि पर सौर पैनल और एयर टरबाइन का निर्माण कर रहा है। रन ऑफ कच्छ, जिसे भारत पाकिस्तान संघर्षों में निशाना बनाया गया था, पाकिस्तान के साथ विवादित क्षेत्र सर क्रीक से सटा हुआ है। दोनों देशों के बीच 4 बार युद्ध हो चुका है।
पहले के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल ने पाकिस्तान सीमा से 10 किलोमीटर के भीतर किसी भी बड़े निर्माण की अनुमति नहीं दी थी, जिससे सौर पैनलों की बड़े पैमाने पर स्थापना बाधित हो रही थी। तो सरल शब्दों में कहा जाए कि 10 किलोमीटर यानी भारत पाकिस्तान सीमा यहां है और उससे 10 किलोमीटर दूर तक आप कोई भी औद्योगिक संयंत्र स्थापित नहीं कर सकते। यह सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था। इसकी धज्जियां उड़ा दी गई गार्डियन के अखबार के मुताबिक, और यह जो संयंत्र है वो भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़ा हुआ है। सबसे दिलचस्प बात यह दोस्तों कि रक्षा मंत्रालय ने इस पर आपत्ति जाहिर की थी, मगर बहुत ही रहस्यमय तरीके से उन्होंने यू टर्न भी ले लिया। अब दोस्तों आपको गौर करना पड़ेगा कि गुजरात में किसकी सरकार है। गुजरात में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। गार्डियन की इस खबर के मुताबिक इसकी लॉबिंग यानी इस संयंत्र की लॉबिंग, इस रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट की लॉबिंग किसी और ने नहीं बल्कि खुद भाजपा की गुजरात सरकार ने की। और बात वहां नहीं रुकी, उसके बाद वो प्रधानमंत्री कार्यालय को खत लिखते हैं और गार्डियन के मुताबिक इस खत में क्या होता है उस पर गौर किया जाए। आधिकारिक संवादों के अनुसार अप्रैल 2023 से पहले गुजरात के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा जिसमें रक्षा मंत्रालय के साथ इस मुद्दे को उठाने का अनुरोध किया गया। इसके बाद 21 अप्रैल 2023 को दिल्ली में एक गोपनीय सरकारी बैठक बुलाई गई जिसमें गुजरात सरकार के सौर प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इसमें सैन्य संचालन के महानिदेशक और गुजरात वह नवीन और स्वच्छ ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद थे। दिलचस्प बात यह है दोस्तों, जब यह बैठक बुलाई जाती है तो इस बैठक में सबसे पहले रक्षा मंत्रालय अपनी तरफ से कुछ आशंकाएं जाहिर करता है। जी हां, ये तमाम गोपनीय दस्तावेज गार्डियन अखबार के पास हैं, जैसे कि वो दावा कर रहा है। गार्डियन अखबार इन तमाम दस्तावेजों के आधार पर यह दावे कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि रक्षा मंत्रालय ने क्या आपत्तियां दर्ज की। आपकी स्क्रीन पर बैठक के गोपनीय मिनटों के अनुसार वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सौर पैनलों के प्रभाव को लेकर आशंकाएं जताई गई थी, जो टैंक संचालन और सुरक्षा निगरानी के लिए बाधा बन सकती है। हालांकि डेवलपर्स ने आश्वासन दिया कि सौर प्लेटफॉर्म किसी भी शत्रु टैंक मूवमेंट से उत्पन्न खतरे को रोकने में पर्याप्त होंगे। सैन्य अधिकारियों द्वारा सौर पैनलों के आकार में बदलाव की मांग को डेवलपर्स ने यह कहकर खारिज कर दिया कि आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं होगा। तो जो सैनिक थे जो इस बैठक में शामिल थे, उन्होंने सबसे पहले क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा पैनल, ऐसा संयंत्र लगाते हैं तो टैंक्स के मनूवरिंग में, टैंक्स के काम करने में दिक्कत पेश आएगी। इसके बाद सैनिकों ने क्या कहा कि भाई ये जो ऊर्जा संयंत्र है उसके कद को, उसके आकार को छोटा कीजिए। उन्होंने कहा नहीं, डेवलपर्स ने कहा कि अगर हम उसके आकार को छोटा कर देते हैं तो यह व्यावहारिक तौर पर सही नहीं होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, देश की सीमा पर व्यापार मायने रखता है या देश की सुरक्षा? देश की सुरक्षा। इस सवाल का जवाब दीजिए। यह सवाल बहुत अहम है क्योंकि गार्डियन की इस खबर के मुताबिक सैन्य अधिकारियों ने अपनी आपत्ति जाहिर की थी संयंत्र के आकार पर, जो मैं आपको पढ़कर सुना चुका हूं। सैन्य अधिकारियों द्वारा सौर पैनलों के आकार में बदलाव की मांग को डेवलपर्स ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं होगा। मगर उसके बाद इन तमाम सैन्य अधिकारियों ने यू टर्न ले लिया और आपसी सहमति बन गई। गार्डियन इस बारे में क्या कहता है, इस पर गौर कीजिए दोस्तों। बैठक के अंत में रक्षा मंत्रालय ने आपसी सहमति से सौर पैनलों और पवन टरबाइंस को, यानी एयर टरबाइंस को पाकिस्तान सीमा से 1 किलोमीटर तक नजदीक स्थापित करने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की, जिससे भूमि को स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिए आर्थिक रूप से उपयोगी बनाया जा सके। 8 मई 2023 तक मोदी सरकार ने इस निर्णय को औपचारिक रूप दे दिया। सभी मंत्रालय को एक अधिसूचना जारी कर बुनियादी ढांचा विकास से संबंधित दिशा निर्देशों में ढील दी गई, जो न केवल भारत पाकिस्तान सीमा पर बल्कि बांग्लादेश, चीन, म्यांमार और नेपाल से सटी भूमि पर भी लागू हुई। इससे भारत की संपूर्ण रणनीतिक स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ।
इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक इक्वेशन है, जो सामरिक इक्वेशन है, वो पूरी तरह से बदल गया, जैसा कि यह दावा किया जा रहा है, क्योंकि यह जो स्थिति है वो सिर्फ भारत पाक सीमा पर नहीं, म्यांमार, नेपाल और जितने भी हमारे पड़ोसी देश थे उन पर लागू हो रहा था। दिलचस्प बात यह है दोस्तों, यहां पर 3 सैनिक अधिकारियों की बात की जा रही है। इनमें से 2 अपना नाम जाहिर नहीं कर रहे हैं। एक रिटायर्ड हैं, अजय शुक्ला, जो कि पत्रकार भी रहे हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी राय दी है, मगर 2 सैन्य अधिकारी गुमनामी के अंधेरे से अपनी राय दे रहे हैं। सबसे पहले इस बारे में अजय शुक्ला क्या कहते हैं, आपकी स्क्रीन पर। सेवानिवृत्त भारतीय सेना कर्नल और रक्षा विश्लेषक अजय शुक्ला ने कहा, भारत पाकिस्तान सीमा के इतने नजदीक एक हाइब्रिड पवन और सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र स्थापित करना रणनीतिक रूप से अविवेकपूर्ण है। सीमा रक्षा मानदंडों और प्रोटोकॉल में बदलाव कर भूमि को सस्ते में व्यावसायिक शोषण के लिए उपलब्ध कराकर सैन्य को निजी व्यावसायिक लाभ के लिए अतिरिक्त रक्षा जिम्मेदारियां उठाने पर मजबूर किया जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के साथ समझौता, यह दावा कोई और नहीं, एक रिटायर्ड कर्नल और रक्षा मामलों के जानकार अजय शुक्ला कर रहे हैं। देश की सुरक्षा के साथ इस यहां तरह से पर खेल किया जा रहा है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास जो तकरीबन 10 किलोमीटर का एरिया है दोस्तों, जहां पर कुछ नहीं किया जाना चाहिए, वहां पर पूरी तरह से जो है अनुमति दे दी गई है सोलर पैनल लगाने की, यानी कि अडानी को अनुमति दी गई। अडानी को सौंप दिया गया, अडानी ग्रुप को यह चीज सौंप दी गई है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि देश की सुरक्षा के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, सीधे तौर पर इस वीडियो के अंदर बता रहे हैं। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।